दोस्तों, सोचो अगर इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, ना फंडामेंटल राइट्स, ना सुप्रीम कोर्ट और ना इलेक्शन का प्रॉपर सिस्टम, क्या इंडिया इतना स्टेबल डेमोक्रेसी होता? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? किसने बनाया? कब बनाया? क्यों बनाया और कैसे बनाया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डेट और आर्टिकल्स का लेक्चर नहीं समझेंगे। आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं। हम इसे समझेंगे एक टेक्निक से और एक सिंपल वे के साथ। और बिलीव करो, आज के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें सिर्फ एक बु बुक नहीं लगेगा, बल्कि एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस लगेगा। वेलकम बैक इंजीनियरिंग विद राहुल, जहां हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लॉजिकल और सिंपल तरीके से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है जो पूरे गवर्नेंस सिस्टम को डिफाइन करता है, और 26 जनवरी 1950 को यह ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हुआ। इसमें डिफाइन हुआ है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, सेंटर एंड स्टेट के पावर, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ड्यूटीज एंड इमरजेंसी प्रोविजन। लेकिन यह सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल रिफॉर्म है, इकोनॉमिक जस्टिस का फ्रेमवर्क है। यह दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन सवाल ये है, इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी क्यों? चलो यह भी समझते हैं। अब जानते हैं कि आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। ब्रिटिश रूल के टाइम में कोई अपना सुप्रीम लॉ नहीं था इंडिया के अंदर। सब कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करती थी। 1858 से लेकर 1947 तक, आपने सही सुना, 1858 से लेकर 1947 तक इंडिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था। ब्रिटिश ने कई एक्ट पास किए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नेंस ऑफ इंडिया 1935। इन सब एक्ट का मेन पर्पस था कंट्रोल, ना कि सेल्फ गवर्नेंस। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज था एक यूनाइटेड नेशन कैसे बनाया जाए इंडिया को, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर और पार्टीशन का ट्रॉमा चल रहा था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। किस लिए? यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए और पावर्स को लिमिट करने के लिए। सिंपल में समझें तो फ्रीडम तो मिल गई थी, लेकिन सिस्टम डिज़ाइन करना बाकी था। सिस्टम डिज़ाइन करना बिना ब्लूप्रिंट के पॉसिबल नहीं था, और कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका ब्लूप्रिंट था। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, वो भी स्टेप बाय स्टेप। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया प्रपोज किया। उनका मानना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, बल्कि इंडिया के लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मिलकर बनाना चाहिए। यह आइडिया डोमेस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स पीपल विल होना चाहिए। बाद में इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया, और 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। आगे 1946 में कैबिनेट मिशन ने इंडिया आकर एक प्लान प्रपोज किया था, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए प्रिपेयर करना और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश करना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इसके अकॉर्डिंग प्रोविंस और प्रिंसिपल्स, यानी पिछले स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। इसी असेंबली ने बाद में बैठक करके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। आगे 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। इस मीटिंग में सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया, और मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बायकॉट किया था। लेकिन फिर भी असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट कर दी। बाद में राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। आगे 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने ब्रिटिश रूल की आज़ादी हासिल की। इस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफिशियली डिक्लेयर हुई। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने अपना ट्रस्टी विद डेस्टिनी स्पीच दिए। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने एक सोवरेन
बॉडी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने की प्रोसेस कंटिन्यू रखी गई। आगे 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया और असेंबली के मेंबर्स ने इसे एक्सेप्ट किया। इस प्रोसेस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था। इसी वजह से 26 नवंबर को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन इसी ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था। आगे 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हुआ और एक सॉवरन डेमोक्रेटिक पब्लिक बन गया। इस दिन राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया के पहले प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया का काम कंप्लीट हो गया और इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना शुरू हुआ। आज भी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 26 जनवरी ही क्यों? बिकॉज 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। सिंबोलिज्म भी इम्पोर्टेंट था। टोटल टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। यह कोई ओवरनाइट प्रोजेक्ट नहीं था। तो दोस्तों देखा स्टेप बाय स्टेप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनकर तैयार हुआ। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बनाया गया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दिल्ली में बनाया गया था। इसका ड्राफ्ट और डिस्कस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की मीटिंग के थ्रू हुआ। यह मीटिंग उस बिल्डिंग में हुई जिसे आज पार्लियामेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल पर डिबेट और डिस्कस करते हैं। इस प्रोसेस को लीड करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद का इम्पोर्टेंट रोल था। अगर सिंपल लैंग्वेज में और दो शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स और मीटिंग्स के थ्रू बनाया गया। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने बनाया था। यह असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी थी जो अलग अलग प्रोविजंस और प्रिजली स्टेट से बिलोंग करते थे और उनको रिप्रेजेंट करते थे। इस असेंबली में टोटल 389 मेंबर थे, लेकिन पार्टीशन के बाद इंडिया के पार्टीशन के बाद इसके अंदर 299 मेंबर रह गए। यह सिर्फ एक इंसान का काम नहीं था, इसमें लॉयर्स, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर सब इन्वॉल्व थे और यहाँ तक कि वुमेन मेंबर्स भी थी, जो कि हंसना मेहता, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख। यह इंक्लूड प्रोसेस था सबका मिलकर। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर भी शामिल थे, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी थे। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जो बाद में चलकर कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिजली स्टेट्स। राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वल्लभ भाई पटेल, प्रिजली स्टेट्स को इंटीग्रेटेड करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल पर्सन ने नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने मिलकर बनाया। दोस्तों अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू बना, जिसके अंदर डिस्कशन, कमिटीज और डिबेट्स का इंपॉर्टेंट रोल था। इसका काम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने किया था। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कमेटी का फॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अलग अलग सब्जेक्ट के मल्टीपल कमिटीज बनाई। इन कमिटीज में टॉपिक जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, यूनियन पावर एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर पर काम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका दूसरा पॉइंट है 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल्ड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। इसका तीसरा पॉइंट है फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज लिए गए, जैसे कि यूएस से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी रिव्यू, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, कनाडा से
फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। चौथा पॉइंट है डिबेट और अमेंडमेंट। असेंबली के मेंबर्स ने हर आर्टिकल पर डिटेल्ड डिस्कस किया और कई अमेंडमेंट जस्टिस किए। यह प्रोसेस लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चला। इसमें टोटल 11 सेशंस हुए, हर आर्टिकल पर डिस्कस हुआ, अमेंडमेंट डिस्कस हुए। यह ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं था, यह अडॉप्टेड मॉडल था। और अगर सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको बताऊं तो कमिटी ड्राफ्टिंग, डिबेट और ग्लोबल आइडियाज की कॉम्बिनेशन से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट से ज़्यादा है, यह फ्रीडम स्ट्रगल का फाइनल प्रोडक्ट है, यह इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ आर्टिकल याद रखते हो तो आप सिर्फ एग्जाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को लॉजिकल वे में समझते हो तो आप समझते हो, और जब आप समझते हो तो आपको न्यूज़, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर आप ऐसे ही डीप और लॉजिकल पावरफुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चैनल इंजीनियरिंग विद राहुल को सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, यहाँ हम सिस्टम को समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।